हमले को लेकर आज सारे व्यापारी में बहुत आक्रोश है। व्यापारी वर्ग सब जने लोग जहां वारदात स्थल है वहां पर इकट्ठे हैं। पुलिस का जाब्ता पूरा लगा हुआ है। काफ़ी गंभीरपूर्ण है। व्यापारियों में बहुत आक्रोश है, जिसको लेकर सभी लोग अभी यहाँ इकट्ठे हैं। इसके लेकर आगे की रणनीति बनाई जा व्यापारी की रणनीति बनाई जा रही है। अपराधी अभी पकड़े नहीं गए हैं। पुलिस पूरी कोशिश में है कि जल्द से जल्द माहौल को शांत किया जाए, स्थिति कंट्रोल में है। देखिए, जिस तरह का जो कल रात को जिस तरह की वारदात हुई है उसमें अभी सारे व्यापारियों ने स्वतः ही दुकानें बंद कर रखी हैं, सारा बाजार बंद है। तो अभी व्यापारियों की सबकी यही मांग है, यहाँ के लोकल लोगों की मांग है कि जिस तरह के आपराधिक लोग हैं कि छोटी सी बात पे कल तलवार और लठ से उसकी इतना मारा है कि वो इंसान वहाँ भर्ती है, तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, कल के हो सकता है शायद वापस कन्हैयालाल या देवराज जैसा कोई कांड हो जाता उदयपुर शहर में। तो पुलिस प्रशासन ने भी जिस तरह कार्रवाई ना करी है, पहले 1 घंटे पहले जब रिपोर्ट दी गई तो कोई भी कार्रवाई ना लेकर उसको बहुत हल्के में लिया गया। और ये क्षेत्र इतना संवेदनशील क्षेत्र है, उसमें ना लेने का आपने देखिए मुआवजा 1 घंटे बाद इतना बड़ा वारदात हो गई है। तो लोगों का ये कहना है कि इनको लाइसेंस दिया गया है या जो व्यापार कर रहे हैं, ये जो गुंडा तत्व हैं, इनके यहाँ से लाइसेंस निरस्त किया जाए और इनको यहाँ हटाया जाए। जो लोग यहाँ धंधा करते आ रहे हैं वर्षों पुराने, जो लोग हैं वो करे थे। बाकी जो ये लोग हैं जो गुंडा तत्व है, जिनके आपराधिक रिकॉर्ड है, जिस तरह अपराध करते हैं, उनके सबके लाइसेंस निरस्त किए जाए और इस मंदिर को हमारे यहाँ से फ्री किया जाए। ये जो घटना कल हुई है, ये घटना इस अभी फ़िलहाल कुछ टाइम में 2-4-5 महीनों में हमने देखा नाड़ा खाड़ा में भी यही थाना पड़ता है, घटना हुई थी। इसी प्रकार की 2 समुदायों में टकराव हुआ, आज वापस यहाँ हो गया। अभी साल भर भी नहीं हुआ देवराज हत्याकांड हुआ। हमेशा इस प्रकार की घटनाएं सामाजिक करते रहते हैं। अभी तो व्यापारी पे हमला हुआ है कि मात्र 10 रुपये के नींबू के चक्कर में 10 रुपये के नींबू के चक्कर में एक व्यापारी को तलवार पड़ जाती है। तो व्यापारी अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेगा? व्यापारी व्यापार करने आता है, अपने बीवी बच्चों का पेट भरने के लिए आता है। वो कोई गुंडा मवाली तो है नहीं जो तलवार बंदूक रखे। नियत व्यापारी पर हमला किया तलवार से, उसको पूरा उसका चेहरा फट गया है। इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और ये जो पास में मंदिर के पास में जो असामाजिक तत्व बैठे हुए हैं, उन्हीं में से एक बच्चा इनका था, ऐसा सुनने में आ रहा है। और इस प्रकार से घटना होगी तो इनको निरस्त करके किसी और जगह बिठाया जाए ताकि इस मोहल्ले में शांति रहे। हमारी ये मांग है। विजय जी, आप जिस तरीके से कल जो घटना हुई, ये अगर घटना 6 इंच नीचे होती तो शायद कल एक नया कन्हैयालाल घटना हो जाती है। और उदयपुर जैसे शहर में ऐसी घटना कन्हैयालाल, देवराज, ये एक समाज विशेष द्वारा आए दिन हिंदू पक्ष के ऊपर हमला करना, उनको धमकाना और मात्र 10 रुपये के लिए इस तरीके की घटना और पूरी तैयारी के साथ यहाँ की घटना करना, जबकि थाना यहाँ से 1 किलोमीटर भी दूर नहीं है। और अभी तक 1 गिरफ्तारी हुई है, 2 गिरफ्तारी बाकी है। पुलिस प्रशासन से ये भी मांग है कि आए दिन जो ये घटना होती है, क्योंकि बताया 15-20 दिन में 5 घटना हो गई, पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? एक उसका आक्रोश है लोगों में। दूसरा, जो बिना लाइसेंस के यहाँ बैठे हैं या असामाजिक तत्व जिनके खिलाफ आए दिन शिकायतें मिलती हैं, उनके भी लाइसेंस निरस्त करें। और ये बात जो बताई कि संतोषी माता का जो मंदिर है, सही में ये परिक्रमा के लिए खुला रहना चाहिए। यहाँ के लोग दर्शन करें, यहाँ की परिक्रमा लें। इसको पूरे तरीके से सब्जी के रूप में अवैध जो ये लोग आए हैं, ये लोग घेर के बैठे हैं, उनको भी यहाँ से मुक्त कराया जाए। जी बताइए साहब, जिस तरीके से हम कल आज तिरंगा यात्रा थी उदयपुर में, हम और यहाँ के क्षेत्रीय मंडल से विजय जी आहूजा, हम रात को यहाँ पे रूट मार्च देखने आए कि कोई अव्यवस्था नहीं हो कल की तिरंगा यात्रा में। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे पुलिस का जमावड़ा लगता है, तो हमको जो लगा कल तिरंगा यात्रा के लिए कोई व्यवस्था हो रही होगी। लेकिन जिस प्रकार से हमने उतर के देखा, रात को सभी व्यापारी बंधु परेशान हो रहे थे और जिसके घर में घटना हुई वो बहुत ही परेशान होते। हमने पूछा क्या हुआ, तो हमको ये बात सुन के बड़ा अचूमा लगा कि एक 10 रुपये के नींबू के लिए एक हिंदू भाई के ऊपर तलवार से वार कर दिया। तो मैंने अभी पूर्व में भी कहा कि हिंदू भाई का खून कोई पानी से सस्ता नहीं है। कभी देवराज चला जाता है, कभी कन्हैयालाल चला जाता है। और ये भाई, मैं कहता हूँ, अगर थोड़ी सी भी 19-20 वार करते समय ध्यान नहीं रहता है, अगर सिर पे लगती है, वो आज मर जाता। तो हमारा रोज़ का यही काम है कि उदयपुर के लोगों का अपनी दुकानें बंद करके वो धरना प्रदर्शन करे और कोई मुआवजा दे के हमको ठंडा कर दे। हिंदू हैं, सहते हैं, तब तक सहते हैं, लेकिन किस दिन हमारा जो मेवाड़ी खून है ना वो बाहर आ गया, उस दिन ये सब घटनाएं बंद हो जाएगी। और हमारे रूप से भी ये कभी घटना हो जाए तो प्रशासन को पहले ही बोल रहे, 1 घंटे पहले थाने में रिपोर्ट दी जाती है। थाने का एक कांस्टेबल जहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता था तो ये घटना नहीं होती। आप इतना लापरवाही लेते हो, कोई हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर हो जाता है और कोई रिपोर्ट दे रहा है और परिवादी कोई रिपोर्ट दे रहा है थाने में, तो परिवादी के पक्ष में उसके व्यापार करता है, उसके बाहर में कोई आदमी खड़ा होता तो आज शायद ये इतने लोगों का व्यापार डिस्टर्ब नहीं होता। हमको मज़ा नहीं आता है यहाँ पे रोज़ व्यापारियों का व्यापार डिस्टर्ब हो।
कोई सब व्यापारी अमीर तबके पे नहीं होते, कोई निम्न स्तर का भी होता है, उसके घर का चूल्हा जलता है और रोज़ ऐसी घटनाएं प्रतिदिन हो रही है। तो मैं आपसे मांग करना चाहूँगा, और मेरा मांग नहीं है, सब व्यापारियों का मांग है कि यहाँ आके आयुक्त साहब, कलेक्टर साहब और एसपी साहब को यहाँ मौके की स्थिति का संज्ञान लेना चाहिए। और मांग कोई वाजिब है, कोई बड़ी मांग नहीं है हमारी इन व्यापारियों की। ये जो हमारे माता जी को धार्मिक स्थल है उसको कब्जा मुक्त किया जाए। आसपास जिस तरह से गंदी गलोच करती है महिला उनकी समुदाय की, वो माता जी नहीं सुनेंगे। और आज ये अल्टीमेट दे रहे हैं सब जने, नहीं होगा तो जो भाव है वो बाहर आएंगे। और प्रशासन अभी जितना आराम से कुर्सियों पर बैठा है, फिर वो हलचल होगी, फिर परेशान होगा। इससे बढ़िया आप अपने ऊपर के अधिकारियों को बुला दो, मौके पे बात कर लेते हैं, बात हमारे समझ में आ जाए, आपके समझ में आ जाए। जो रिटेल के अगर सब व्यापारी ओके तो हम भी ओके। हमारे को आके यहाँ पे माहौल ख़राब करने की किसी की भी आदत नहीं। सब पढ़े लिखे लोग हैं और सब अपना घर का पारिवारिक लोग हैं। यहाँ पे कोई एक भी मुकदमा वाला आदमी यहाँ पे नहीं खड़ा होगा, आप देखेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से आप अधिकारियों तक ये बात पहुँचाएं कि आयुक्त साहब, कलेक्टर साहब आगे जाएँ और ये छोटा मोटा जो कब्जा है इनका हटा के इनके इलाके में कहीं स्थान है वहाँ पे इनको शिफ्ट किया जाए। सर, सरकार आपकी भाजपा की सरकार है, हाँ। उसके बाद भी ये कार्रवाई, सरकार के अंदर ऐसी बातें हो रही है, आप भी ऐसी बातें करें तो फिर आम पब्लिक का क्या होगा? सरकार की बात नहीं है, अगर कोई घटना हो जाती है, अगर हम यहाँ पे खड़े नहीं रहते हैं तो ये राजनीतिक हो जाता है। हम रात को भी 1:30 बजे घर गए, यहाँ पे भाजपा कांग्रेस नहीं देखा, एक हिंदू व्यापारी के साथ घटना हुई हमने वो देखा है। तो 1:30 बजे घर पे 2 बजे सोए और 8 बजे यहाँ पे उपस्थित हो गए। तो भाजपा कांग्रेस होती तो हम भी हमारे हिसाब से आते, हिसाब से जाते। और सब हिंदू भाई पहले सनातनी व्यापारी के साथ है, व्यापारी के साथ है, व्यापारी के साथ मारपीट। आपने ऊपर के अधिकारियों से कोई बात? कल एसपी साहब के साथ बैठे थे, हमारे सीनियर लीडर हैं गजपाल सिंह जी और प्रमोद जी सांबर साहब और बारीजी सिंह जी साहब। तो बात हुई थी, उन्होंने कहा था हम मौके आप बता दो जहाँ जहाँ इनका कब्जा है, तो 3-4 दिन में हम सब कार्रवाई कर लेंगे। और कार्रवाई हम सोचते हैं इस बार तगड़ी होनी चाहिए, क्योंकि देवराज गया, कन्हैया गया, अब कोई भाई जाएगा तो कार्रवाई फिर जनता करेगी, तो अब अधिकारी के हलचल में आएगी। धन्यवाद। तो जैसे कि जानकारी मिली है कि भाई अपना हिंदू का खून भी सस्ता है, हर समय अपना हिंदू समाज का आदमी पीड़ित होता है और मार खाता ही रहता है। मार खाता नहीं, हिंदू कमज़ोर नहीं, दबा हुआ नहीं, डरता नहीं, ठीक है ना। वो सब चीज़ को देख के, और यही बात गंगा जमनी तहजीब का सिर्फ हिंदुओं ने ही ठेका ले रखा है कि वही लेके चलेंगे। कल जिस हिसाब से एक नींबू के चक्कर से एक परिवार के सदस्य को इतना बुरी तरह से मारा, और जिनको मारा है वो शायद 60 साल की उम्र है उनकी, बुजुर्ग की सर्टिफिकेट, जिस तरह पाइप और सरियों से मारा है, वीडियो में भी दिखाया गया कि पत्थर और वो लेके आए। तो यहाँ के लोकल लोग और व्यापारियों की यही मांग है। आज उन्होंने स्वतः, किसी ने बंद कराने का नहीं, स्वतः उन्होंने बाज़ार को बंद करके उनकी ये मांग है कि भाई मंदिर के आसपास से जितने भी समुदाय विशेष के लोग इनको हटा के और इनको इनके स्थान में परिवर्तित किया जाए, भले इनके धर्मस्थल के वहाँ पर भेजा जाए, कहीं पर भेजा जाए, और मंदिर परिसर को खोल के और व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान की जाए। जी बताइए आप। देखिए, जिस क्षेत्र में ये घटना हुई है, माता जी के मंदिर के समक्ष, जहां हमारी माताएं बहनें छोटे बच्चों को लेके सब्जी, तरकारी, पूजा अर्चना का सामान लेने आते हैं, वहां पर जैसे मुकदमा करने के उपरांत भी अपराधियों का इतना दुस्साहस है कि 15 जने धारदार हथियार लेकर एक आदमी को जान से मारने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और पुलिस थाने से 100 मीटर की दूरी पे जो ये कार्रवाई हुई है, मेरा ये कहना है कि आपराधिक प्रवृत्ति के जो भी लोग हैं इस क्षेत्र में, एक के बाद एक जो मुकदमों की धड़ी लग रही है, प्रशासन जहाँ हमें कह रहा है कि गिरफ्तारी की जाएगी, गिरफ्तारी तो होनी है, परंतु भविष्य में ऐसे कृत्य ना हो, इसके लिए प्रशासन क्या सुनियोजित तरीका बता रहा है, हमें क्या आश्वासन किया जा रहा है और किस तरह के आदेश पारित किए जाएंगे निगम के द्वारा, आयुक्त के द्वारा, कलेक्टर साहब, डिप्टी साहब क्या करेंगे, ये वही दर्श हो गया है। व्यापारी के पेट पे लात मार रहे हैं, अपराधियों के मनोबल बढ़ते जा रहे हैं, हत्याएं होती जा रही हैं और अधिकारी कुर्सियां लगाकर बैठे हैं, तो ये पूर्णतः गलत है। हम मांग करते हैं कि अधिकारी चिर निद्रा से जागे। 12 घंटे हो गए अभी तक, अगर ये गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं तो क्या व्यवस्था होगी? विकास तभी हो पाएगा जब जनता सुरक्षित महसूस करेगी। मांग है कि जैसे उन्होंने गुनाह किया है, वो गुनाह कर रहे हैं तो तुरंत एक्शन, गिरफ्तार करें, तुरंत सजा दें। हमारा यही मांग है। जैसे हमारे बॉर्डर पे गुनाह किया, तुरंत सजा मिली, उतना ही एक्शन हमारे अपने भारतवर्ष में सब जगह होना चाहिए। पुलिस इसका तुरंत एक्शन करे। लोकतंत्र में ये संभव नहीं है तुरंत एक्शन लेना, नहीं लेना चाहिए, तभी तो तुरंत समाधान हो जाए। धन्यवाद।
जिस तरह के सब तरफ पुलिस का जाब्ता तैनात है, जाब्ता ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, पूरी व्यवस्था कंट्रोल में है। अभी ठीक नहीं है स्थितियों को देखते हुए किस तरीके से भीड़ व्यापारी लोग दिल्ली गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। सूरजपोल CI छगनपुर डिप्टी साहब सभी यहाँ पर मौजूद हैं। स्थिति पर पूरी तरह कंट्रोल रखे हुए हैं। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।